हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में। पिछली बार की तरह इस बार भी हम बहुत सारे टूल्स को देखेंगे। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कर्वेचर टूल को, लाइन सेगमेंट टूल को और ऑल अबाउट स्ट्रोक्स के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे उसके बाद में अपना शेप टूल, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल एंड फ्लेयर टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं शेप टूल से रेक्टेंगल टूल को। रेक्टेंगल टूल का काम क्या है, आपने इसको पहले देख चुका है, हमने कई बार इसको बताया है। आप इसे क्लिक करने के बाद में ड्रैग करें। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं आपका ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है, जिसका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर अभी ब्लैक एंड वाइट है, जिसका फिल वाइट है एंड स्ट्रोक ब्लैक है। अच्छा, स्ट्रोक आपको कई बार हम बताए हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आपको जो ये बाहर की पतली सी लाइन ब्लैक कलर की दिखती है, इसी को स्ट्रोक कहते हैं, जो कि अभी यहाँ पर ब्लैक है एंड इसका फिल जो है वो वाइट है। ओके, ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इससे जितना चाहें उतना रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है। आप जितना इससे रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं, अपने आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने एक नया विंडो पॉपअप होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इसका विड्थ एंड हाइट कितना रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने विड्थ को दिया 300 पिक्सल एंड हाइट को 200 पिक्सल दिया और ओके पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने रेक्टेंगल इस मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इससे चाहें स्क्वायर क्रिएट करना, तो आप फिर से क्लिक करें, और जब आप क्लिक करते हैं तो उस डायल बॉक्स में जितना आप विड्थ डालें उतना ही आप उसकी हाइट को भी डालें। जैसे 300 हम यहाँ पर डालते हैं और इसका हाइट भी हम डालते हैं 300। ओके, फिर ओके पे क्लिक करते हैं और ये हमारा एक स्क्वायर क्रिएट हो गया है। स्क्वायर आपके चारों साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, इसलिए इसको स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वहीं रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, जैसे इसका बराबर इससे होगा और इस साइड का बराबर ये होगा। ओके, क्लियर है। तो चलिए इनको डिलीट करते हैं। अगर आप इसको लेने के बाद में शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ में इसको ड्रैग करते हैं, आप यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेने के बाद में शिफ्ट के साथ में इसको ड्रैग करते हैं, तो आपका ये स्क्वायर ही बनेगा। अगर आप इसे शिफ्ट रिलीज कर देते हैं तो आप इसे रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो ये आपका स्क्वायर बनता है। इस तरीके से भी आप स्क्वायर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं डिलीट। अगला जो आपको टूल मिलता है वो है राउंडेड रेक्टेंगल। ये भी आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट करता है, बस फ़र्क इतना है कि ये आपके एजेस को राउंड कर देता है, आपके कॉर्नर को यहाँ पर ये राउंड कर देता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका कॉर्नर अभी राउंड हो गया, इसलिए ये राउंडेड रेक्टेंगल है। आप सेम वही इसमें भी वही कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप इसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं या हाइट कितना रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है कॉर्नर रेडियस का। कॉर्नर रेडियस क्या है कि आप इसका कॉर्नर जो है वो कितना स्मूथ रखना चाहते हैं, कितना इसको कर्व करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं 300 पिक्सल, ओके, और हाइट को कर देते हैं 300 पिक्सल, और इसका कॉर्नर रेडियस हम कर देते हैं यहाँ पर 30। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो राउंड हुआ है वो 30 पिक्सल ही राउंड हुआ है। ओके, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं इससे भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पर एलिप्स टूल। एलिप्स टूल का काम होता है सर्कल क्रिएट करना या एलिप्स क्रिएट करना। आप इससे सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हैं तो आपको ये सर्कल क्रिएट करके देगा। अगर आप शिफ्ट छोड़कर प्रेस करते हैं तो इससे आप एलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं कहीं पर भी तो फिर से ये पूछेगा, आप इसका विड्थ और हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने आप लोगों को पिछली बार या अभी जो आपको मैंने बताया, उसी तरीके से आप यहाँ सेट करने के बाद में ओके कर सकते हैं और अपना एलिप्स या सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या करता है, ये आपको एक पॉलीगॉन क्रिएट करके देता है। अच्छा, जब आप पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट मिल जाता है। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं जूम।
और इसको करते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट मिल जाता है जो कि बाउंडिंग बॉक्स में है। अच्छा, बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसके चारों तरफ एक बॉक्स बन जाती है, उसी को बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। जैसे कि इस इलिप्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाहर भी आपको यहाँ पर एक बाउंडिंग बॉक्स मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से इसको जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बाउंडिंग बॉक्स मिल जाता है। अच्छा, बाउंडिंग बॉक्स पर ये जो आपको एक डॉट दिखता है, इससे क्या होता है कि इससे आपके साइडें बढ़ती हैं या घटती हैं। जो इसका पॉलीगॉन का साइड है उससे आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आप इसको पकड़ने के बाद में राइट साइड में लेकर जाते हैं तो इसकी साइडें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। देखिए, अगर आप इसको लेफ़्ट साइड में लेकर जाते हैं तो अब इसकी साइडें बढ़ रही हैं। इसमें मैक्सिमम आप 11 साइड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 11 साइड को ऐड कर दिया। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको लेने के बाद में क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि आप इसका रेडियस कितना रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसका रेडियस कर देते हैं 200 पिक्सल और इसका साइड हम कर देते हैं यहाँ पर 20। तो यहाँ पर ये 20 साइड क्रिएट हो गया। यहाँ से आप जितने चाहें उतने साइड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपको केवल सिर्फ 11 साइड ही क्रिएट होंगे और मिनिमम आपका 3 साइड बनेगा और मैक्सिमम जो साइड क्रिएट होगा वो 11 साइड क्रिएट होगा। चलिए इनको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो आपको यहाँ टूल मिलता है वो स्टार टूल। स्टार टूल से आप स्टार क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस स्टार को क्रिएट कर रहे हैं और कंट्रोल को प्रेस कर देते हैं, अगर आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, जब आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पहले कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल आपको पहले नहीं प्रेस करना है। आप इसको जब क्लिक करने के बाद में ड्रैग कर रहे हैं उस समय आप अपने कंट्रोल को प्रेस करें और अब आप इसको ड्रैग करें। अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके साइड में या इसके प्रोपोर्शन में पूरा चेंजेस आ जाते हैं। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप जिस तरीके से रखना चाहें उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पर फ्लेयर टूल, लेकिन इसका यूज़ हमने कभी किया ही नहीं है क्योंकि बिकॉज अगर हमें कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता तो हम अपना खुद का बना लेते हैं। ये कभी उतना यूज ही नहीं किया है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट जो टूल मिलता है वो है ब्रश टूल। अब ब्रश टूल का काम क्या है? ब्रश टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। जिस तरीके से आपका पेन टूल या शेप टूल यूज़ होता है उसी तरीके से इलस्ट्रेटर में ब्रश टूल के मदद से आप बहुत सारे डिज़ाइनों को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रश टूल बहुत ही ज़रूरी टूल है। इसको देख लेते हैं। इसको यहाँ पर लेने के बाद में आप ब्रश, जिस तरीके से आपके हाथ में ब्रश होता है, आप कुछ भी ब्रश चला के कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या कोई भी कलर फिल करते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी फ्री हैंड किसी भी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इसको एकदम फ्री हैंड इस ब्रश से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पेंट ब्रश के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, अभी जैसे थिन चल रहा है, इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा चौड़ा चले, ब्रॉड चले, तो उसके लिए आप राइट ब्रैकेट की को प्रेस करें। आप जितनी बार इसे प्रेस करेंगे ये आपका बड़ा होता चला जाएगा। आप इसे अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये बड़ा ही होता चला जाएगा। अब आपके ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो लेफ़्ट ब्रैकेट की को प्रेस करके रखें। अब ये आपके ब्रश साइज़ छोटा हो रहा है। ओके, अच्छा, राइट ब्रैकेट की किस तरीके से दिखता है या आपके कीबोर्ड में कहाँ मिलेगा? आपके कीबोर्ड में कुछ इस तरीके से आपको राइट ब्रैकेट की मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, आप ढूंढ लीजिए और उसी को प्रेस कीजिए। हो सकता है कि सबको पता है, लेकिन यार अगर किसी को नहीं पता है तो बताना ज़रूरी है। ओके, इस तरीके से आपको राइट ब्रैकेट की मिलेगा। इसी का एक आपको लेफ़्ट ब्रैकेट की मिलेगा जो बना देते हैं। जल्दी से हम इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट की को ही बना देते हैं। ओके, इस तरीके से आपको मिल जाएगा एक लेफ़्ट ब्रैकेट की, एक राइट ब्रैकेट की आपके कीबोर्ड में। आप उसे ढूंढिए। अगर आप राइट को प्रेस करेंगे तो आपका बड़ा होगा, अगर लेफ़्ट को प्रेस करेंगे तो आपका छोटा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इनको डिलीट करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेंट ब्रश टूल के अंदर आपको एक और टूल मिल जाता है, ब्लॉक ब्रश टूल। अच्छा, ये क्या करता है? ये भी आपके ब्रश जैसा ही है। आप इससे भी फ्री हैंड कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपने यहाँ पर नोटिस किया था? नहीं किया था। यहाँ पर इसको जब आप सिलेक्ट करते हैं
ये अब आपका फिल ऑन है। लेकिन अगर आप इसे कुछ यहाँ पेंट ब्रश से ड्रा करते हैं, मान लीजिए कुछ यहाँ पर आपने पेंट ब्रश से ड्रा किया और अब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका स्ट्रोक ऑन है, मीन्स कि आपका ये स्ट्रोक है और ये आपका फिल है। तो जो ब्लब ब्रश टूल है ये आपके फिल को क्रिएट करता है एंड जो आपका पेंट ब्रश टूल है वो आपके स्ट्रोक को क्रिएट करता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको डिलीट करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है शेपर टूल। अच्छा, शेपर टूल के अंदर और सारे टूल हैं जैसे पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, जॉइंट टूल। तो चलिए हम सबसे पहले शेपर टूल को देखते हैं। शेपर टूल का जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एन। अगर आप शिफ्ट के साथ में एन प्रेस करते हैं तो आपका ये शेपर टूल सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, अगर आप पेंट ब्रश टूल को लेना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से बी को प्रेस करें तो आपका पेंट ब्रश टूल सिलेक्ट होगा। अगर आप शिफ्ट बी को प्रेस करते हैं तो आपका ब्लो ब्रश टूल सिलेक्ट होगा। ओके, तो चलिए शेपर टूल को देखते हैं। शेपर टूल क्या करता है, आपको शेप क्रिएट करके देता है। अब किस तरीके से करता है उसको देखते हैं। अगर आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अगर आप इससे रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बस आपको रेक्टेंगल का साइज एक क्रिएट कर देना, ये आपको रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो स्क्वायर भी कर सकते हैं इससे, बस आपको कुछ क्रिएट करना है स्क्वायर जैसा। ओके, अगर आप बनाना चाहें कुछ भी इससे तो बना सकते हैं। अगर आप इससे ओवल बनाना चाहें तो ओवल जैसा कुछ क्रिएट करें। लेकिन अगर आप इसे कुछ इस तरीके से कर देंगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको समझ नहीं आता कि आपने क्या बनाया है। ऐसा कोई इसको शेप इसमें मिला ही नहीं है जिसको ये बना दे। ओके, तो आप ऐसा करिए कि आप जो शेप बना रहे हैं उसी के तरीके से बनाएं। ये बेसिक शेप को क्रिएट करता है, वैसे ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं करेगा। आप इसे बेसिक शेप को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक शेप चाहते हैं तो भैया आप यहाँ पर क्यों आएंगे, आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा ऊपर, तो इनका यूज आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उसके अंदर आप देखते हैं पेंसिल टूल को। पेंसिल टूल क्या करता है, या आपके पेंसिल जैसा है। जिस तरीके से आप अपने स्केच बुक पे कुछ भी स्केच क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी फ्री हैंड कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी जिस तरह से इसको आप यूज़ करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। कई बार इसका यूज़ होता है। आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो बड़ी आसानी से फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जो कि आप कर रहे होंगे, मुझे पता है। अगर आप पेंसिल टूल को यहाँ से लेते हैं, अब आप अगर पेंसिल टूल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है। अगर यहाँ पर आप इसके एक्यूरेट को कर देंगे, या भी आपका बीच में सेंटर में है, इसको अगर आप एक्यूरेट पे कर देंगे तो ये आपको वैसा बना के देगा जिस तरीके से आप इस पेंसिल को चला रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इस तरीके से चला रहे हैं तो सेम वही बना के ये देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके स्मूथनेस को बढ़ा देते हैं तो ये अब आपको स्मूथ बना के देगा इस तरीके से। ओके, आपके यहाँ पर जो कर्व थे वो कर्व नहीं आ रहे हैं, ये स्मूथ आपके लाइनों को स्मूथ बना रहा है। ओके, तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर देखते हैं आप, यहाँ पर आपको दूसरा जो टूल मिल जाता है स्मूथ टूल। अच्छा, ये अभी स्मूथ टूल का काम क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जो अपना एक यहाँ पर पाथ क्रिएट किए थे या स्ट्रोक क्रिएट किए थे, और यहाँ से लेते हैं स्मूथ टूल को। अब स्मूथ टूल आपके इस कॉर्नर को स्मूथ कर देगा। थोड़ा सा हम इसको करते हैं जूम ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ओके, यहाँ से लेते हैं स्मूथ टूल को, और इसके अगर आप इसको स्मूथ करना चाहें तो आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। आप इसको जितनी बार फेरेंगे ये आपके कॉर्नर को स्मूथ करके देगा, देख सकते हैं आप। इस तरीके से अगर आपको कुछ स्मूथ करना है तो आप इसका मदद ले सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको पाथ को स्मूथ करना है तो आप स्मूथ टूल का मदद ले सकते हैं। अच्छा, स्मूथ टूल पे डबल क्लिक करते हैं तो वही यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है इसका एक्यूरेटेड। इसको आप एक्यूरेटेड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसकी स्मूथनेस अगर आप यहाँ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये कर रहा है। आप इससे इसके स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना दूसरा टूल जो है वो है पाथ इरेजर टूल। अब पाथ इरेजर टूल क्या करता है, ये आपके पाथ को इरेज करता है। पाथ मीन्स की जो आपने यहाँ पर लाइन क्रिएट किया है इसी को पाथ भी कहते हैं, हमने कई बार आपको बताया है। अब ये आपके पाथ को इरेज कर देगा। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और यहाँ से लेते हैं पाथ इरेजर टूल। अब अगर आप बाहर क्लिक करके कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको आप
अगर इरेज करना चाहते हैं तो आप इसी पाथ पे इसको ड्रैग करें। आप यहाँ पर रखने के बाद में इसको ड्रैग करें। अब ये आपके इस पाथ को इरेज कर देगा जितना ये आपका चला। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी रखने के बाद में आप फेरेंगे, जैसे ही आप इस पर चलाएंगे ये आपके इस पाथ को इरेज कर देगा। तो आप इससे भी, अगर आप पाथ को इरेज करना चाहते हैं तो इससे आप काम में ले सकते हैं। ओके, चलिए इन सबको डिलीट करते हैं और अपने आर्टबोर्ड को करते हैं फिट ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट जो आपको टूल मिलता है वो जॉइंट टूल। जॉइंट टूल क्या करता है, आपके पाथ को जोड़ देता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पेंसिल टूल से कुछ पाथ को क्रिएट किया, यहाँ पर एक पाथ को क्रिएट किया। ओके, यहाँ पर ये पाथ को हमने क्रिएट किया। अब अगर आप चाहें तो इसको सबको सिलेक्ट करें और यहाँ से लीजिए जॉइंट टूल और इन पे फेर दीजिए। अब ये आपके ऊपर के जितने भी पाथ थे वो माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे और ये आपका जॉइंट पूरा जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी इसका एक ही पाथ यही सिलेक्टेड है। आपको सबको सिलेक्ट करके रखना है। आपको बताना तो पड़ेगा ना कि इसमें इसको जोड़ना है, इसलिए आपको सबको सिलेक्ट करना है। फिर से यहाँ से लीजिए जॉइंट टूल और आप इस पर चला दीजिए, बस आपका ये जॉइंट हो गया। जिस तरीके से आप यहाँ पर राइट क्लिक करते थे, जॉइंट आता था, जॉइंट करते थे, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ से जॉइंट टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगला जो है, यहाँ पर कुछ इरेजर मिल जाते हैं। अब इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया इलिप्स का, यहाँ से लेते हैं इलिप्स टूल को, इसको हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं सेट। ओके, और इसको थोड़ा सा हम बाहर रखते हैं आर्टबोर्ड से ताकि हमें दिखाई दे। ओके, अब यहाँ से हम लेते हैं इरेजर टूल को। इरेजर टूल क्या काम करता है? इरेजर टूल आपके इस पाथ को इरेज करता है। अच्छा, अगर आप इसके साइज़ को बड़ा करना चाहें तो फिर से आप राइट ब्रैकेट को प्रेस करें, आपके साइज़ को ये बड़ा कर देगा। ओके, अब अगर आप इसको इरेज करना चाहें तो आप इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपने जितना इसके पार्ट को फेरा उतने पार्ट को ये इरेज कर दिया। इस तरीके से आप इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पाथ के बीचों बीच से इसको इरेज करते हैं तो अब देखो क्या करता है, ये आपके बीचों बीच पार्ट को इरेज कर देता है, लेकिन आपको ये दो पार्ट में बांट देता है। ये आपके अलग अलग दोनों पार्ट अलग अलग हैं और दोनों अभी एक शेप क्रिएट हो गए हैं। इनमें आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, दूसरा आपको जो टूल मिलता है वो सीजर टूल। सीजर टूल क्या करता है, ये आपके पाथ को कट करता है। आपके इस ऑब्जेक्ट को ये कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको कट करने के लिए कोई दूसरा यहाँ पर टूल दिया गया है। ओके, यहाँ पर सीजर टूल आपके इस पाथ को ही सिर्फ कट करता है। वो भी अगर आप इस पाथ पे क्लिक करेंगे, दूसरा आप चाहते हैं इतनी दूरी पर इसको कट करना तो आप यहाँ पर क्लिक करें, देन ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा पाथ कट हो गया है। और अगर आप इसे अलग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ये पाथ को कट कर देता है। ओके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट किया। अब इस सर्कल के पाथ को अगर आप कट करना चाहें तो आप सीजर टूल लीजिए और यहाँ पर क्लिक करें। ओके, देन यहाँ पर क्लिक करें। अब ये आपके पाथ को कट कर देगा, पूरा अलग आपका पाथ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगला जो टूल मिलता है वो है आपका नाइफ टूल। अच्छा, नाइफ टूल क्या करता है? चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक तरबूज बना दिया। बस मान लीजिए कि ये तरबूज है, बाकी तरबूज तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है। अगर आपने कभी तरबूज बाज़ार से लाया तो उसको काटने के लिए आप नाइफ़ टूल का तो यूज़ ही करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मिल जाता है नाइफ़ टूल। अगर आप इसको काटना चाहते हैं, इसके पार्ट को बांटना चाहते हैं तो आप नाइफ़ टूल को लीजिए और बस सिंपली इसको प्रेस करने के बाद में ड्रैग कर दें, आप फटाक से कट गया। ये पूरा आपका पूरा हाफ कर देगा। ओके, जिस तरीके से आप नाइफ़ से काटते हैं उसी तरीके से ये आपके ऑब्जेक्ट को काटता है। नाइफ़ टूल का काम यही है कि आपके इस ऑब्जेक्ट को काट देगा। अब ये इन सारे ऑब्जेक्ट को टुकड़े टुकड़े करके दे देगा। आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काटना चाहते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको काट दिया। ओके, अगर आप इन ऑब्जेक्ट में कलर भरना चाहें तो कलर भी भर सकते हैं दूसरा कोई। ओके, ये अब आपके ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। चलिए, तो हमने यहाँ पर आज कई सारे टूल्स को देखा, तो आई होप कि ये सारे टूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो इनका प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्रिएट कर देते हैं ताकि उसको भी आप प्रैक्टिस के रूप में यूज करें। इन सब के प्रैक्टिस के बाद में आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करके देते हैं, उसका भी आप प्रैक्टिस करें।
ताकि आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल रहे। ओके, तो चलिए इनको डिलीट करते हैं और अपने आर्टबोर्ड को करते हैं फिट ऑन स्क्रीन। उसके लिए Ctrl+0 को प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे क्लाउड को, बादल को यहाँ पर हम बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से लेंगे इलिप्स टूल को और कुछ इलिप्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब इन्हीं इलिप्स का हम कॉपी क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम इसको पकड़ेंगे और आर्ट के साथ में इसको ड्रैग करेंगे। ओके, इसी तरीके से हमने कुछ यहाँ पर इलिप्स को बनाया। अब इसके साइज़ों को छोटा बड़ा कर देंगे ताकि डिफरेंट लगे। उसको पकड़ने के बाद में इसके साइज़ को हम छोटा और बड़ा करते चले जाएंगे, सबके साइज़ों को, ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखाई दें एक दूसरे से। ओके, इसको भी हम चेंज कर देते हैं और फिर से इन सभी को पकड़ कर थोड़ा सा खींच देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ओके, अब इनके ऊपर एक बड़ा सा इलिप्स बना देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का। अब इन सभी को सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल मिलता है, शेप बिल्डर टूल। अच्छा, शेप बिल्डर टूल क्या है इसको हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। ओके, अब इस रेक्टेंगल के बाहर भी हमने एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया। अब इन दोनों को अब सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से लेते हैं शेप बिल्डर टूल। अब अगर आप चाहते हैं इस बाहर वाले रेक्टेंगल को आप डिलीट करना, आप चाहते हैं कि इसका ये जो अंदर का पार्ट है यही रहे इसमें, तो आप अपने कीबोर्ड से आर्ट को प्रेस करें। जब आप आर्ट को प्रेस करते हैं तो आप आपके इस एरो के पीछे प्लस के साइन के बजाय यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है और आप इस पर चला दीजिए, आप इस पर ड्रैग कर दीजिए। ये अब आपका पूरा जो पार्ट था वो अलग हो गया और इसके अंदर का जो पार्ट था वो बच गया। आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ओके, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ मतलब कि आप चाहते हैं इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट में करना, तो आप यहाँ से लीजिए शेप बिल्डर टूल को। और अब जब आप शेप बिल्डर टूल, अच्छा यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और जब आप शेप बिल्डर टूल को लेते हैं तो आपके इस एरो के पीछे एक प्लस का साइन आता है, जिससे कि आप इसको प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें एंड ड्रैग करें। अब ये आपका पूरा एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो चलिए इन सबको करते हैं एक शेप में क्रिएट। उसके लिए इसको करते हैं सेलेक्ट। अच्छा, इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। ओके, और इन सबको करते हैं सेलेक्ट। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं इसको। ओके, और इन सबको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर टूल और इन पे चला देंगे। ओके, ये सभी एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इसका एक और कॉपी बनाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और आर्ट के साथ में इसको ड्रैग करेंगे। ओके, एक और बना लेंगे यहाँ पर। ओके, इन सभी को हम करते हैं सेलेक्ट और इसको यहाँ पर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा खींच देते हैं। ओके, इसी तरीके से नीचे से भी इसको भी थोड़ा सा खींच देते हैं। ओके, इस सबको फिर से एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर टूल और फिर से इसके ऊपर से हम इसको फेर देंगे और ये हमारा सब एक ही में हो गया। ओके, ठीक है, इसका एक कॉपी और बनाएंगे। जस्ट इसी तरीके से एक और बनाएंगे। ओके, इन सबको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। अरे सॉरी, इन सबको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। ओके, इन सभी का कलर हम यहाँ से कर देते हैं चेंज। यहाँ से लेते हैं इस कलर को और इसके ऊपर वाले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट इसको थोड़ा सा नीचे और कर देंगे और यहाँ से करते हैं थोड़ा सा लाइट कलर को सेलेक्ट एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। ये ज़्यादा लाइट हो गया, इससे थोड़ा सा और लाइट चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, ओके, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा डल कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, कुछ इतना। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे
और इसको थोड़ा सा और डल कर देंगे। ओके, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके स्टोक को मिटा देंगे। उसके लिए इस पे के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और स्टोक को कर देंगे नन। ओके, अब चलिए इसके बैकग्राउंड को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल को और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। ओके, इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ से लेंगे सेव बिल्डर टूल को और ये जितने भी बाहर के पार्ट हैं इनको कर देंगे माइनस। उसके लिए हम आल्ट को प्रेस करेंगे और इसके बगल में जो ये सारे पार्ट निकले हैं इन पे चला देंगे कुछ इस तरीके से, और ये सारे पार्ट हमारे हो जाएंगे माइनस। ओके, तो हमने यहाँ पर जो स्काइस क्रिएट किया था वो इस रेक्टेंगल के पीछे चला गया, तो इसको अब हम उस स्काई के पीछे भेजेंगे। उसके लिए अब इस रेक्टेंगल को हम करेंगे सेलेक्ट और राइट क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे यहाँ पर अरेंज में और यहाँ से कर देंगे सेंड टू बैक। ओके, यहाँ पर हमारे तीनों स्काइस ऊपर आ गई। ये भी यहाँ पर एक आ गया है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये कलर सेम ही है। तो इसके लिए इसके कलर को, अपने इस रेक्टेंगल के कलर को इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे चेंज। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ग्रेडियंट्स बने बनाए मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं इस स्काई वाले ग्रेडियंट को अप्लाई, इसको हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट हो गया अप्लाई। ओके, अब यहाँ पर इस ग्रेडियंट को हमें सेट करना है। उसके लिए हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं इस ग्रेडियंट को, नहीं तो फिर आप यहाँ जा सकते हैं ग्रेडियंट के टूल पे और आप इसको सेलेक्ट करें और इसको कर दें टॉप टू बॉटम। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा जूम आउट यहाँ से। ओके, अब इसमें हम शैडो डालना चाहते हैं। अच्छा, शैडो काम क्या करता है? जैसे हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई दीवार है, इस पर हम कोई भी चीज़ लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक ये लगा दिए, तो ये आपको लग रहा होगा कि इसी के ऊपर ये चिपका है, लेकिन अगर आप इसके पीछे शैडो दे दें तो ये आपको अलग दिखेगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट उस दीवार पे रखा हुआ है। अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ जाते हैं इफेक्ट में, यहाँ पर जाते हैं स्टाइलाइज पे और यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉप शैडो का ऑप्शन। आप इसे दे देते हैं और प्रीव्यू ऑन करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें फ़र्क। ये आपको अब ऐसा लगेगा कि इस दीवार पे कोई चीज़ रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि यहाँ पर आप इसके पीछे एक शैडो दे दिए हैं। जिस तरीके से अगर आपके दीवार पे कोई वाच टंगी होती है तो उस वाच के पीछे शैडो होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे शैडो बनता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपको एक लुक देता है कि आपको देखने में लगता है कि वो ऑब्जेक्ट है। यही लुक हम अपने स्काइस में देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं फिर से फिट ऑन स्क्रीन। ओके, और इसको करते हैं सेलेक्ट, बल्कि तीनों को कर लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट। ओके, और यहाँ पर जाते हैं फिर से और यहाँ पर जाएंगे स्टाइलाइज पे और यहाँ पर कर देंगे ड्रॉप शैडो और प्रीव्यू ऑन करेंगे। ओके, अब देखिए फ़र्क। ओके, इसको कर देते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं पेंसिल टूल को और यहाँ पर एक लाइन को क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप लाइन क्रिएट करते हैं तो आपसे सही नहीं बना है, सीधा नहीं बना है, उसके लिए आप करें शिफ्ट को प्रेस। अब आप इसको ड्रैग करें। ओके, अच्छा, उस यहाँ पर इसको हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कलर पे ताकि हमारा स्टोक दिखाई दे, और इसके फिल को कर देते हैं ऑफ, इसके स्टोक को कर देंगे ऊपर। फिर से यहाँ पर पेंसिल टूल लेने के बाद में एक और क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसको यहाँ पर कर देंगे थोड़ा सा जूम, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे हम यहाँ पर। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्टार को। यहाँ से लेंगे स्टार टूल को और यहाँ से स्टार को क्रिएट करेंगे। ओके,
ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ रखेंगे और इसके कलर को कर देंगे हम वाइट। इसकी कॉपी और बना लेंगे, इसकी एक कॉपी और बना लेंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे इन दोनों से, कुछ इतना। ओके, अब इन सभी को कर देंगे सिलेक्ट और करेंगे हम यहाँ पर ग्रुप, कंट्रोल जी कर देंगे। अभी हमारा ग्रुप हो गया। अब इसे चाहे जहाँ मूव कर सकते हैं, तीनों को साथों साथ। इसको कर देते हैं जूम आउट पहले और इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसका एक कॉपी और बनाते हैं। ओके, अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको फ्रंट। ओके, अभी हमारे जो लाइंस थे वो नीचे चले गए हैं। अब यहाँ पर एक और लाइन क्रिएट करेंगे बीच में। ओके, यहाँ से इसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट ताकि हमारा स्ट्रोक दिखाई दे और इसके फिल को कर देंगे ऑफ। ओके, अब यहाँ पर हम बनाएंगे मून को, हाफ मून को बनाएंगे यहाँ पर। उसके लिए हम लेंगे सर्कल को और डबल सर्कल यहाँ क्रिएट करेंगे। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा यहीं पर और एक क्रिएट करेंगे, बल्कि इसी का कॉपी ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कर देंगे डिफ़ॉल्ट कलर, सॉरी, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके कलर को कर देंगे हम यहाँ से वाइट। ओके, इसी का कॉपी बनाएंगे हम, यहाँ पर रख देंगे। ओके, इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे फिर से वही अपना सेव बिल्डर और इसके ऊपर चला देंगे। यहाँ से इसको कर देंगे माइनस, आल्ट को प्रेस करेंगे और इसको करेंगे माइनस। ओके, इसको यहाँ पर लटका देंगे कुछ इस तरीके से। सही है। ओके, अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को करेंगे सेलेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, देन शिफ्ट के साथ में शिफ्ट को प्रेस करने के बाद में इस पे और राइट क्लिक करेंगे। अब इन सबको कर देंगे ऊपर, सबसे टॉप पे करेंगे यहाँ पर फ्रंट पे। ओके, अब यहाँ पर भी वही देंगे हम, ड्रॉप शैडो, इफेक्ट में जाएंगे, ड्रॉप शैडो। ओके ओके, अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया है। अच्छा, इसके यहाँ पर अभी जगह खाली है तो इसको हम जो हमने बर्ड क्रिएट किया था ट्रेसिंग के एपिसोड में, तो उसको लाकर यहाँ पर रख देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसको करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पर जाएंगे, जो हमने ट्रेस का एपिसोड देखा था, हमने यहाँ पर एक ट्रेस किया था बर्ड को, उसको ओपन करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे सेलेक्ट और करेंगे कॉपी और जाके अपने उस डिज़ाइन में यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इसके साइज़ को हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा और यहाँ पर इसको रख देंगे और इसी का एक रिफ्लेक्ट कर लेंगे और कॉपी बना लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और यहाँ से जाएंगे रिफ्लेक्ट और यहाँ पर करेंगे कॉपी और इसको मूव कर लेंगे। ओके, अब कुछ इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। ठीक, अगर आप चाहें तो इन सब में भी ड्रॉप शैडो लगा दें। अगर आप करना चाहें तो इनको सेलेक्ट करें, अनग्रुप करें और इनके अंदर आप और इन पे आप ड्रॉप शैडो लगा दें। तो कुछ इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन को क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। ओके, आप इसको सेट करना चाहें, बड़ा करना चाहें, जिस तरीके से आप रखना चाहें रख सकते हैं। अगर आपने ट्रेस वाली एपिसोड नहीं देखी है तो कृपया उसको जाके पहले देख लें, आप इसको ट्रेस करना सीख लें। आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके या कोई भी बर्ड आप अपना या कुछ भी यहाँ रख सकते हैं जो आपने क्रिएट किया होगा। ओके, कुछ हद तक तो ठीक ही ठाक है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।